हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। क्या कि हमारा सेंटेंस जब पास्ट परफेक्ट में होता है तो हम लोग उसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं और उसको हम लोग पहचाने टेंस को पहचानने का नियम है। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ए थे, ई थी इत्यादि दिया है तो आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर। सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैड, उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हम लोग एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि इसको हम लोग बनाएंगे कैसे। ठीक है। तो देखिए, वह जा चुका था, वह जा चुका था, ये आपका क्या है, देखिए लास्ट में दिया है चुका था, चुके थे, चुकी थी, तो ये आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब हम लोग इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो बहुत ईजी है। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, वह, तो वह का इंग्लिश क्या होता है, ही। और सारा जो भी आपका सब्जेक्ट दिया है सबके साथ में आपको कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हैड का। ठीक है। अब क्या हो जाएगा, हैड, उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आपका काम क्या हो रहा है, जाने का, तो जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो। ठीक है। तो ये जो गो है ये आपका बेस्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉन। क्या हो जाएगा, गॉन। तो क्या लिखेंगे, ही हैड गॉन, वह जा चुका था। ठीक है। वह पढ़ चुका था, ही हैड रेड। मैं खेल चुका था, आई हैड प्लेड। ठीक है। जैसे राधा खा चुकी थी, फिर क्या है, चुकी थी, तो चुकी थी रहे तो भी आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में ही इसका ट्रांसलेट होगा। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया, राधा, तो राधा। उसके बाद कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब आपका यानी कि काम क्या हो रहा है, खाने का, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है, एट। एट का वर्ब थ्री क्या होगा, एटन। ठीक है, एटन। तो क्या हो जाएगा, राधा हैड ईटन, राधा खा चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या दिया है, मैं एक पत्र लिख चुका था। ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आपका क्या दिया, मैं, तो क्या हो जाएगा, आई। आई के साथ क्या लगेगा, हैड, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा। उसके बाद से वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब यहाँ पर काम किस चीज का हो रहा है, लिखना। ठीक है। तो लिखना का इंग्लिश क्या होता है, राइट। राइट का वर्ब थ्री क्या होगा, रिटन। ठीक है। आई हैड रिटन। अब क्या लिख रहे हैं, एक पत्र, तो एक पत्र का इंग्लिश क्या होगा, अ लेटर। अ लेटर। मैं एक पत्र लिख चुका था, मैं दिल्ली गया था, तब क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, आई हैड गॉन टू दिल्ली। लेकिन ऐसे सेंटेंस में कभी कभी आपका ये कंफ्यूजन होता है कि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है लेकिन हम लोग उसको बाय मिस्टेक पास्ट परफेक्ट में उसका ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे कि मैं दिल्ली गया था, इसको हम लोग ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, आई वेंट टू दिल्ली। तो सारा कुछ क्या होता है कि आपका सेंस के हिसाब से ट्रांसलेट होगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जो आपका इमीडिएट पास्ट होता है, इमीडिएट पास्ट, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं, और एक होता है अर्लियर पास्ट, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। अब ये इमीडिएट पास्ट और अर्लियर पास्ट क्या होता है, इससे पहले थोड़ा समझते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों काम तो आपका पास्ट में स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया, तो दोनों को हम लोग या तो पास्ट इंडेफिनिट या तो पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। अब इमीडिएट पास्ट होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है। मेरे आने से पहले वह जा चुका था। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ये क्लियर करते हैं कि इमीडिएट पास्ट किसको बोलेंगे, इमीडिएट पास्ट का मतलब होता है कि जो काम बाद में खत्म हुआ है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमीडिएट पास्ट। और जो काम उससे पहले खत्म हो गया वो आपका क्या होगा, अर्लियर पास्ट। ठीक है। तो एक होता है इमीडिएट पास्ट और एक होता है अर्लियर पास्ट। ठीक है। तो जो अर्लियर पास्ट होता है उसको तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन जो इमीडिएट पास्ट होता है उसको हम लोग सिंपल पास्ट में ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है। तो इमीडिएट पास्ट को कहाँ पे ट्रांसलेट करना है, सिंपल पास्ट में। और जो अर्लियर पास्ट होता है उसको हम लोग कहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है। तो अब देखिए, मेरे आने से पहले कौन सा काम पहले हो रहा है, ये चीज पहले ध्यान दीजिए। ठीक है। मेरे आने से पहले वह जा चुका था, तो यहाँ पर कौन सा काम पहले हो गया है, जाने का। तो जो काम पहले हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अर्लियर पास्ट। ठीक है। और जो काम इसके बाद हुआ है वो आपका क्या होगा, इमीडिएट पास्ट। तो ये आपका क्या हो गया, इमीडिएट पास्ट। अब इसको हम लोग ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं, पहले इसको देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अर्लियर पास्ट का ट्रांसलेट होगा, उसके बाद से क्या करेंगे, इमीडिएट पास्ट का। तो वह जा चुका था, तो वह जा चुका था हम लोग क्या बनाएंगे, ही
हैड जाना का इंग्लिश क्या होता है? गॉन। गो होता है उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गॉन। ही हैड गॉन वह जा चुका था मेरे आने से पहले। तो पहले का इंग्लिश क्या होगा? बिफोर। बिफोर उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर लगाना। तो पास्ट इंडेफिनिट का सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या दिया? मेरे, आई, ठीक है। उसके बाद से वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ठीक है। तो अब वर्ब आपका क्या दिया हुआ है? आना। तो आना का इंग्लिश क्या होगा? कम। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? केम। ठीक है, तो क्या हो गया? ही हैड गॉन बिफोर आई केम मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। अब उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो अब कौन सा काम पहले हो गया? घंटी बजने का। तो ये आपका क्या हो गया? अर्लियर पास्ट। तो जो अर्लियर पास्ट होगा उसको हम लोग कहाँ ट्रांसलेट करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो घंटी बज चुकी थी इसका इंग्लिश क्या होगा? तो घंटी का क्या होता है? द बेल। उसके बाद क्या लगेगा? हैड। उसके बाद से देखिए बजना का इंग्लिश क्या होता है? रिंग। रिंग का वर्ब थ्री क्या होगा? रंग, ठीक है। तो द बेल हैड रंग पहले का इंग्लिश क्या होगा? बिफोर। अब उसके बाद से दिया है सिंपल पास्ट में इसका ट्रांसलेट करना है मेरे पहुंचने, ठीक है। तो मेरे का इंग्लिश क्या होगा? आई रिच। पहुंचना का इंग्लिश क्या होता है? रिच। इसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिच्ड। रिच कहाँ पहुंचने से पहले? स्कूल। तो स्कूल का इंग्लिश क्या होगा? द स्कूल, ठीक है। तो द बेल हैड रंग बिफोर आई रिच्ड द स्कूल यानी कि मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या दिया है? डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। तो अब कौन सा काम पहले हो गया? पहले पेशेंट आपका मर चुका है यानी कि रोगी पहले मर चुका था, उसके बाद डॉक्टर आया, ठीक है। तो जो काम पहले हो चुका है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसलेट करेंगे? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। तो रोगी मर चुका था इसका इंग्लिश क्या होगा? The patient had died, ठीक है। उसके बाद से इंग्लिश पहले का लगेगा, ठीक है। तो पहले का इंग्लिश क्या हो जाएगा? बिफोर। डॉक्टर के आने। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या दिया? डॉक्टर। तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर। अब उसके बाद से आना का इंग्लिश क्या होता है? कम। इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? कैम, ठीक है। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था मेरे आने के पहले वह खा चुका था। तब क्या होगा? ही हैड ईटन बिफोर आई केम। हम लोग इसको कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं? देखिए ये अंडरस्टूड है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेंटेंस लिखा हुआ होता है तो उसको हम लोग कहा करते हैं पास्ट परफेक्ट में, और कभी कभी ऐसा होता है कि आपका सेंटेंस में लिखा हुआ नहीं रहेगा, वो अंडरस्टूड यानी कि ऐसे ही समझ में आ जाएगा कि इससे पहले भी कोई काम हो चुका है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट में ट्रांसलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है वह जा चुका था, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई काम हुआ होगा। जैसे हमको कैसे पता है कि वह जा चुका था? तो उसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मेरे आने से पहले वह जा चुका था, ठीक है। तो वह जा चुका था ये अर्लियर पास्ट हो जाएगा, और मेरे आने से पहले ये आपका क्या होगा? इमीडिएट पास्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट जो अंडरस्टूड होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसलेट करते हैं? तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही ट्रांसलेट करते हैं। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, वह खेल चुका था। तब हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? ही हैड प्लेड। वह क्रिकेट खेल चुका था, ही हैड प्लेड क्रिकेट मेरे पहुंचने से पहले वह खेल चुका था। अब क्या होगा? ही हैड प्लेड बिफोर आई रिच्ड। ओके, तो लाइक दिस यू नीड टू ट्रांसलेट। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल में आप नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सारे वीडियो का पहुंचे, ठीक है।